Part 2. To use this feature, follow the steps given below. First, drip the mouse over the windows. Windows पे ड्रिप करना है, घुमाना है. You will see a full window on your screen. तो आप एक पूरा स्क्रीन जो है, पूरा विंडो जो है स्क्रीन पे देखेंगे. Click on the peek preview to open the window. peek preview पे जाएंगे और peek preview पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग विंडोज को देखेंगे. नाउ क्लिक ऑन X टू क्लोज द विंडो फ्रॉम द पीक प्रीव्यू. और यहाँ से जो भी पीक प्रीव्यू से जो भी विंडोज को क्लोज करना है हम आराम से क्लोज कर सकते हैं. कोई यहाँ पूरा विंडोज खोलने की जरूरत नहीं है. प्रोग्राम को बंद करना है, बंद कर सकते हैं. नाउ शेक. This feature allows us to select a single window from all the open windows that are cluttered on the desktop. बहुत सारा इसकी विंडोज जो है यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे अब इसमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करना है. The rest windows are closed और बाकी सारे जो है बंद हो जाने चाहिए. To use this feature, follow the steps below given below. तो इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा. क्लिक ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द विंडो टू विच यू नीड टू फोकस. तो जिस पे आपको फोकस करना है उस विंडो के टॉप मोस्ट पार्ट पे हम ये करना है, फोकस करना है. शेक इट मतलब वहां गए, उसको पकड़े, उस मतलब लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखिए और उसको हिलाना शुरू. द रेस्ट विंडोज विल डिजाइन. सपोज मुझे ये वाला विंडो चाहिए, ठीक है, तो इस वाले विंडोज के ऊपर में गए और हम क्या किए, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस किए और इस वाले विंडो को शेक करना शुरू किए. तो बाकी जो इसके पीछे और आगे में जितने भी विंडोज हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे. नाउ शेक द विंडो अगेन, ऑल द क्लोज विंडोज विल अपीयर. अगर फिर से उसको वापस लाना है तो फिर से इसी चीज को करना होगा. ड्रैग कर इसके बटन को, लेफ्ट बटन को प्रेस करना होगा और प्रेस किए हुए ही विंडो को शेक दोबारा करेंगे तो फिर से ये विंडोज जितने भी चले गए हैं वो विंडोज चले गए. Now click. This feature allows us to quickly preview all the open windows. ये फ्लिप ऑप्शन में क्या होता है कि एक ही बार में बहुत सारे विंडोज को हम लोग देख पाते हैं आराम से. To use this feature, follow the steps. इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए नीचे जो स्टेप्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करना होता है. प्रेस एंड होल्ड द ऑल्ट की एंड प्रेस टैब टू ओपन द फ्लिप व्यू ऑफ द ओपन विंडोज. इसमें ऑल्ट और टैब दबाते हैं तो इस प्रकार से जितने भी विंडोज रहते हैं जितने भी विंडोज मेरे अभी काम के हैं वो ऊपर में आएंगे और ये दिखेंगे. प्रीव्यू हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, उसी तरीके से प्रीव्यू जो है ऊपर में आए. कीपिंग द ऑल्ट की प्रेस्ड, क्लिक थ्रू द ओपन विंडोज बाय प्रेसिंग द टैब. हमने क्या किया अभी, ऑल्ट और टैब दबाया तो ये स्क्रीन आ गया. अब इस विंडोज 5 विंडोज दिया हुआ है यहाँ पे, इस विंडोज में अगर मूव करना है, कोई खास विंडोज सपोज थर्ड वाला विंडो हमें ओपन करना है तो क्या करेंगे, ऑल्ट को प्रेस करके रखना है और टैब, एक बार टैब दबाए, दो बार टैब दबाए और 3 टाइम्स टैब दबाए. तो टैब दबाते हुए हम इसमें मूव कर सकते हैं, इसमें मूव कर सकते हैं टैब की मदद से, लेकिन ऑल्ट की को दबा के रखना है. ना स्टॉप क्लिपिंग ऑन द विंडो टू ओपन. जिस वाले को ओपन करना है वहां पे पहुंचने के बाद हम टैब बटन दबाना बंद कर देंगे. दिस विंडो विल अपीयर ऑन द फुल स्क्रीन. तो क्या होगा, ये विंडो जो है बड़ा हो जाएगा, पूरा स्क्रीन में दिखना शुरू हो जाएगा. फ्लिप 3D.
थ्री डायमेंशन में अगर देखना है इसी चीज को हमको थ्री डायमेंशन में अगर देखना है तो क्या करेंगे, दिस फीचर अलाउज अस टू क्विकली गेट द 3D प्रीव्यू ऑफ द ओपन विंडो। तो इससे हमको 3D प्रीव्यू दिखता है। इट इज द 3D वर्जन ऑफ क्लिप, ये क्लिप का ही 3D वर्जन है, थ्री डायमेंशन वर्जन है। टू यूज दिस फीचर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं, तो उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। प्रेस एंड होल्ड द विंडोज की, जहां पे हम ऑल्ट की को प्रेस कर रहे थे और टैब दबा रहे थे, वहां पे अभी क्या ऑल्ट की जगह पे विंडोज की को दबाना है और टैब का इस्तेमाल करना है। प्रेस एंड होल्ड द विंडोज की एंड प्रेस टैब टू गेट द 3D प्रीव्यू। तो इस प्रकार जो है हम 3D प्रीव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड इज यूज द टैब और टैब की और एरो कीज टू क्लिक थ्रू योर ऑप्शन विंडोज, और फिर उसी तरीके से टैब की मदद से हम अपने डिजायर्ड विंडोज पे मूव करेंगे, और फिर जिस भी विंडोज को ओपन करना है वहां जाके टैब को हम वहां पे छोड़ देंगे तो वो फुल स्क्रीन में चलाएगा। यूजिंग स्टार्ट मेनू, अब स्टार्ट मेनू को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, we can search and access all the files, folders and programs on your computer using the start menu। स्टार्ट मेनू की मदद से हम अपने सारे फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम्स वगैरह को हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट ये सर्च बार दिख रहा है, यहाँ पे अपना जो भी सर्च करना है यहाँ पे डालने के बाद ये जो मैग्नीफायर है इसको क्लिक करेंगे तो जो भी चीज हम ढूंढ रहे हैं उस चीज को कंप्यूटर में ढूंढना शुरू करेगा। The left side of the start menu displays the icons of the recently opened programs। यहाँ पे क्या है कि प्रोग्राम्स का लिस्ट दिया हुआ है, और जो प्रोग्राम हमको खोलना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हम। The right side of the start menu displays the folders where we need to store the files। और यहाँ पे फोल्डर्स का नाम दिया हुआ रहता है, कहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं फाइल। ये जो दिया हुआ है रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स है उसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे फोल्डर्स का नाम दिया हुआ है, कहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। टू सी द आइकन्स ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, उसको क्लिक करेंगे तो सारे जो भी प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स का लिस्ट है, ये सारा यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। ऑल प्रोग्राम ऑप्शंस इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट। When we click on all programs, a menu is opened। एक मेन्यू खुलेगा all program में। This menu shows the program groups and the programs along with their icon। और प्रोग्राम दिखेगा उनके आइकन के साथ। When we click on program group, प्रोग्राम ग्रुप पे जब हम क्लिक करते हैं सब मेन्यू is opened, एक सब मेन्यू खुलेगा that shows the programs and may contain some प्रोग्राम ग्रुप्स, और उसके अंदर में फिर से प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम ग्रुप्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द स्क्रीनशॉट गिवन अलोंगसाइड शोज द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स अंडर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप। इसके अंदर में दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप दिखा रहा है यहाँ, मतलब उस ग्रुप के अंदर में कितने सारे प्रोग्राम। एक्सेसरीज, The start menu contains a program group by the name accessories। स्टार्ट मेन्यू के अंदर में प्रोग्राम ग्रुप होता है जिसका नाम है एक्सेसरीज। दिस ग्रुप कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। These programs are already installed in our computer and come along with the operating system। ये सारे प्रोग्राम जो है पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं। Some programs in this group are, इस प्रोग्राम में कुछ ग्रुप दिए हैं, वो कौन से हैं, कैलकुलेटर है, नोटपैड है, पेंट है, वर्ड है, ये सारे एक्सेसरीज। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज,
अब देखते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज किस तरह से स्क्रीन पे दिखना चाहिए चीज, वो सारा आता है डिस्प्ले। तो चेंजिंग द वॉलपेपर, वॉलपेपर कैसे बदलते हैं? टू चेंज द वॉलपेपर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर वॉलपेपर स्क्रीन पे वॉलपेपर लाना है या वॉलपेपर चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे, उसके स्टेप्स दिए हुए हैं। राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, सबसे पहला चीज कि डेस्कटॉप पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन, इस तरह का मेन्यू खुलेगा। उसके सबसे नीचे जाएंगे हम तो दिखेगा आपको पर्सनलाइज करके, पर्सनलाइज को क्लिक करना है। क्लिक ऑन डेस्कटॉप बैकग्राउंड और इसके बाद ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड का, उस पर जाना है। सिलेक्ट वन ऑफ द स्टैंडर्ड बैकग्राउंड्स, उसमें से कोई सा भी अपने इच्छा अनुसार बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन ब्राउज एंड सेलेक्ट द पिक्चर स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर और उसके बाद क्लिक एंड ब्राउज करेंगे। अगर मान लीजिए कि उस वाले डिफॉल्ट वाले में से नहीं लेना है, कुछ और आपको पिक्चर डालना है तो ब्राउज करेंगे आप। सेव द सिलेक्टेड पिक्चर विथ वन ऑफ द गिवन एक्सटेंशंस, और उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है और उस पर कुछ एक्सटेंशन देना है, जैसे .bmp, .gif, .gpg एंड .png। ये फॉर्मेट्स हैं पिक्चर के, तो ये आप देंगे उसको, देखिए सेव करेंगे। टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ पिक्चर, ओपन द पिक्चर पोजीशन ड्रॉप डाउन लिस्ट। पिक्चर कहाँ पे स्क्रीन पे होना चाहिए वो पिक्चर पोजीशन पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से जाएगा। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स, अब उसके हिसाब से फिर आप अब एडजस्टमेंट करेंगे कहाँ रखना है पिक्चर को। क्लिक ऑन सेव चेंजेस, उसके बाद सेव चेंजेस ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि सेटिंग्स को सेव करके रख सके। तो पर्सनलाइज में गए, फिर यहाँ पे ब्राउज कर रहे हैं हम। ब्राउज करने के बाद फिर यहाँ पे सिलेक्ट किया ये फोटो हमने और उसके बाद फिर सेव कर दिया। चेंजिंग द स्क्रीन सेवर, ये स्क्रीन सेवर के लिए मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप स्क्रीन पे काम नहीं कर रहे हैं तो एक स्क्रीन सेवर चलने लगेगा, एनिमेशन टाइप से चलने लगेगा, वो है स्क्रीन सेवर। डेस्कटॉप होता है कि एक पिक्चर, आपके डेस्कटॉप पे पिक्चर है, आप काम कर रहे हैं तो भी वो रहेगा, लेकिन ये स्क्रीन सेवर जो होता है वो होता है कि आप अगर आइडल छोड़ा है अपने मॉनिटर को, ये कंप्यूटर को, तो एक स्क्रीन सेवर चलने लगेगा। When the computer is not in use for some time, an animated picture appears on the desktop screen. जब कंप्यूटर काम में नहीं होता है काफी समय के लिए या थोड़े समय के लिए, तो क्या होता है कि एक एनिमेटेड पिक्चर जो है डेस्कटॉप के स्क्रीन पे चला आता है। दिस एनिमेटेड पिक्चर इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर, इसको स्क्रीन सेवर कहते हैं। इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ एनर्जी, इसका काम क्या होता है कि ये एनर्जी जो बिजली खपत है उसको कम कर देता है। टू चेंज द स्क्रीन सेवर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आपको स्क्रीन सेवर बदलना है उसका जो स्टेप्स दिए हुए है उसको फॉलो करना पड़ेगा। राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, सिमिलरली जैसे उसमें किए थे वॉलपेपर के लिए, राइट क्लिक डेस्कटॉप पे जाना है, राइट क्लिक करना है कहीं भी डेस्कटॉप पे। क्लिक ऑन पर्सनलाइज ऑप्शन, ये मेन्यू खुलेगा, यहाँ पर्सनलाइज ऑप्शन में जाना है। क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर ऑप्शन दिया रहेगा, वहां से स्क्रीन सेवर को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन सेटिंग्स टू ओपन अ सेटिंग विंडो फॉर द सिलेक्टेड स्क्रीन सेवर, फिर जाना है सेटिंग्स पे। क्लिक ऑन प्रीव्यू देखने के लिए किस तरह से दिखेगा स्क्रीन पे। टू सी हाउ द स्क्रीन सेवर विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, select the number of minutes that need to pass before the screen saver opens in the wait field। कितना सेकंड के बाद, मतलब कंप्यूटर कितने देर बंद रहेगा कि स्क्रीन सेवर आएगा, मतलब कितने देर आइडली काम नहीं करने पे वो स्क्रीन सेवर आएगा, तो वो टाइम फिक्स करना है। मेक श्योर दैट द नंबर ऑफ मिनट इज लेस देन द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन बाय मॉनिटर टू एंटर ए स्लीप स्टेट। ये ध्यान रखना है कि हम जो नंबर ऑफ मिनट्स ले रहे हैं वो कम होना चाहिए कंप्यूटर के स्लीप मोड में जाने से। मतलब
मान लीजिए कि 30 मिनट में स्लीप मोड में चला जाएगा कंप्यूटर, तो हमारा जो स्क्रीन सेवर का जो टाइम होगा वो कम होना चाहिए उससे। सेलेक्ट ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन, तो वहां से फिर एक ऑप्शन चुनना होगा ऑन रिज्यूम। कैसे फिर रिज्यूम कैसे करेंगे, स्क्रीन सेवर कैसे हटेगा, तो लॉग ऑन करेंगे स्क्रीन पे तब। इफ यू वांट द लॉग ऑन स्क्रीन टू ओपन, अगर आप लॉग ऑन स्क्रीन के द्वारा ओपन करना चाहते हैं तो when anyone attempts to use the computer after the screen saver opens, और कोई चाह रहा है कि स्क्रीन सेवर के बाद लॉग इन करें तो लॉग ऑन डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन को सिलेक्ट करना, क्लिक ऑन ओके। उसके बाद ओके बटन को दबाना है टू सेव द सेटिंग्स एंड क्लोज द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, और उसके बाद ओके करने के बाद ये सारे ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे वेटिंग और ये सारा, उसके बाद ओके दबाना है और डिस्प्ले प्रॉपर्टी विंडो प्रॉपर्टी जो है सेव हो जाए। नाउ एंड ऑफ दिस चैप्टर, तो अब हम लोग देखेंगे समरी। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज आवर कंप्यूटर टू मैनेज सॉफ्टवेयर एंड रन द स्पेसिफिक जॉब। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और हर तरह के काम को करता है। स्नैप फीचर्स ऑफ विंडोज 7 अलाउज अस टू रिसाइज ओपन विंडोज। स्नैप फीचर्स जो होते हैं विंडोज के विंडोज 7 के, वो विंडोज को रिसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज 7 इज डिजाइन टू स्लीप एंड रिज्यूम फास्टर। विंडोज 7 का वो बनाया गया है इस तरीके से ताकि वो आसानी से स्लीप मोड में चला जाए और रिज्यूम मोड में भी जल्दी से आ जाए। यूटिलाइज मेमोरी का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए एंड रिकॉग्नाइज यूएसबी डिवाइस फास्टर, और जो यूएसबी डिवाइसेस हैं उनको सही उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाए, उसको डिटेक्ट कर पाए। Windows Aero is a visual desktop experience that includes translucent windows, graphical effects and appealing color. Windows Aero जो है ये डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है जिसमें कि पारदर्शी विंडो दिखता है, ग्राफिकल इफेक्ट दिखता है और कलर जो होते हैं इसके काफी वाइब्रेंट होते हैं, मतलब काफी आकर्षक होते हैं। पिक अलाउज अस टू व्यू ऑल द ओपन विंडोज ऑन द टास्क बार। पिक जो है वो हमें टास्क बार पे जितने भी विंडोज खुले हैं उसको उसके प्रीव्यू को देखने में मदद करता है। Seek all allows us to select a single window from all the open windows that are cluttered on the desktop. Seek का काम होता है कि बहुत सारे विंडोज डेस्कटॉप पे खुले हुए हैं, डेस्कटॉप पे खुले हैं, उसमें से हमको किसी एक खास विंडोज को देखना है तो सेक ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। सी द आइकन्स ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम्स के आइकन को देखने के लिए हमको ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करना पड़ता है जो कि लेफ्ट साइड में होता है स्टार्ट मेन्यू के। थैंक यू।